पीएसएल कैंसिल हो रही है। ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ? बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है, हमने हर हाल के अंदर लड़ना है। गया फिर आईपीएल भी रुकवा दिया गया। आपको पता है जो सिचुएशंस हुई थी, लेकिन इस दफा थोड़ी सिचुएशंस डिफरेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है, उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पीएसएल में बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो, उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना। और कहीं से ये जराये से पता चल रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी जो पिशावर में पीएसएल के मैचेस होने हैं, आपने उनमें शिरकत हासिल नहीं करनी। अब मैं आपको जरा डिटेल से बताता हूं कि क्या अब पीएसएल मतलब पोस्टपोन हो जाएगी या पीएसएल अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी, क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। देखो भाइयों, आपको याद है कि जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस टाइम चल रहा है, और आप सबको पता है, और उस हवाले से ऑब्वियसली बात है कि जो है वो हाई अलर्ट, इवन के रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है वो हाई अलर्ट तो दे दिया गया है। एक या दो दिन पहले शायद एक ड्रोन चल रहा था उधर जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में देखा गया, लेकिन उसको फिर जो है वो उधर ही खत्म कर दिया गया ड्रोन को। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा जो है वो हाई अलर्ट दे दिया गया जो रावलपिंडी में, और रावलपिंडी से 3 घंटे की दूरी के ऊपर है पिशावर। वो साइम अयूब, बर्बादी फेर दी इसने साइम अयूब की। कितना अच्छा प्लेयर था, कितना अच्छा टैलेंट था वो बच्चा, उसने सारा उस टैलेंट की बर्बादी फेर के रख दी है कि मतलब ना उसको बैटिंग करनी आ रही है, वो सिर्फ बॉलिंग किए जा रहा, बैटिंग तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसके बाद फखर जमान और बाबर की बात करते हैं यार, मतलब क्या दूध पीते बच्चे हैं या हम अभी पैदा हुए हैं? नहीं, हम अभी पैदा हुए हैं, हमें नहीं पता किसी चीज का कि आप क्या कर रहे हैं बाबर के साथ और फखर जमान के साथ। सना भाई, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंडिया पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, जो 2027 की तैयारी है उसके लेकर के। अब एफटीपीज में अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया अपने मैचेस को बढ़ा रहा है, एफटीपी में इंक्रीज कर रहा है मैचेस को, पाकिस्तान बढ़ा नहीं रहा। बाकी बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे जिम्बाब्वे आयरलैंड रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे साथ खेल लें। श्रीलंका रिक्वेस्ट कर रहा है, श्रीलंका के साथ इंडिया के 2 टूर हैं, एक टेस्ट जो खेलने जाना है अभी आफ्टर द आईपीएल, वो चाह रहे हैं कि आप हमसे 3 T20 भी खेल लें, हमें थोड़ा सा इश्यूज हैं, वो चलें सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल जो भी है वो खैर वो तो नहीं कहा होगा, बट अपेरेंटली ये बात लग रही है। क्यों खेलते हो आप लोग क्रिकेट? फिर इसका मतलब आप अपनी फिटनेस पे काम ही नहीं कर सकते, तो आपको नहीं खेलनी चाहिए क्रिकेट। फिर ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। थोड़ा सा फिट हुए, घुटने पे अगर बैंडेज की, कमर सही की, फलाना सही की, जो हमारे लड़कों के हाल है, बैंडेजें बांधी हुई है, 25-25, 30-30 साल की उम्र में पूरे जिस्म में बैंडेजें बांध के ये क्रिकेट खेल रहे हैं। कसम से हमारे टाइम पे तो हमें पता भी नहीं था यार ये बैंडेज होती क्या है, मतलब ये क्या चीजें होती है, हमें तो पता भी नहीं होता था इन चीजों का। ठीक है ना, हमें इंजरी होती थी, कुछ भी होता था, बर्फ की ठकोर करते थे, मालिश करते थे, कसम से दोबारा ग्राउंड में खेल एक वो व्यूअरशिप क्रिएट हो जाए। लेकिन ट्रस्ट मी, अब तो डिजास्टर का भी डिजास्टर है। लेकिन आपकी राय मैं जानना चाहूंगा डॉक की, कैसी एक परफेक्ट रेसिपी हमने क्रैक कर दी है जो कि एक एब्सोल्यूट डिजास्टर की शक्ल में अब दुनिया के सामने खड़ी है। और सितम जरीफी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी लवारिस है कि अब इसको ओन करने को भी कोई तैयार नहीं है। यहाँ हांगकांग सुपर 6 से जीत के बड़ी बड़ी दावतें की जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अब समझ आना चाहिए फैंस को कि व्हाई डज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलिब्रेट विक्ट्रीज लाइक हांगकांग सुपर 6, क्योंकि शायद एक्चुअल क्रिकेट में इतना डिजास्टर है कि छोटी मोटी विक्ट्रीज दिखा के लोगों को ये बताओ
कि ओ वी आर द किंग ऑफ सेलिब्रेटिंग द मीडियोक्रिटी। नए लड़कों की एंट्री का जिक्र किया, मैं देख रहा था जो लेफ्टी हैं खब्बे शामिल, वो वनडाउन आए, 2 मैचेस खेले, दोनों पे तकरीबन एक जैसी गेंद पे आउट हुए, शॉट पे चूपर आती गेंद। फिर गाजी गौरी ये कहाँ से बरामद हुए, फिर अब्दुल समद को मैं देख रहा हूँ, साद मसूद को देख रहा हूँ। ये क्या जो टैलेंट हंट किया है, ये इनकम्पिटेंट है, कोच अंधे हैं, या बांग्लादेशी बॉलिंग बड़ी अखीर थी जिसने तबाही फेर दी? और फिर अब उन्होंने जो बातें की हैं, मुझे लगता है कि इंडिया का कल्चर, अब अगेन मैं मुश्ताक भाई की बात को भी ऐड ऑन करूंगा, इंडिया का कल्चर वैसा था कि वो एक आधा बैगेज को लेके चल सकते थे, ठीक है ना। हमारा कल्चर नहीं है कि हम मुर्दे को उठा के तुर पाइए वर्ल्ड कप में, साड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा आधी टीम है, कोई चलता है कोई नहीं चलता, कुछ ऑलराउंडर्स का भी बोझ है हम पर, कुछ और भी हैं, कुछ बैट्समैन मिड ऑर्डर में वैसे ही नहीं है, ऊपर से ओपनर भी ना चले, वो भी साइम मुजीब जैसा, तो हमारा वो नहीं है बैगेज, हम नहीं बेयर कर सकते। ये कर सकते हैं उनके नीचे देखना, तिलक वर्मा, नीचे पांड्या है, स्काई है, रिंकू भी था, शिवम दुबे भी, सो वो सब हैंडल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। उसके बाद मतलब मुझे इनकी बातें जब सुनता हूं मुझे इतनी हंसी आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि जी सर्जरी हो तो इसको भी उतार दो, उसको भी उतार दो। भाई सबसे पहले मेरा सवाल आकिब जावेद साहब आपसे है कि आप 2-2 नौकरियां लेके क्यों बैठे हुए हैं? आपकी अचीवमेंट क्या है? आप चैंपियन ट्रॉफी में आप हेड कोच थे, टीम के हालात चेक कर लो, सिलेक्टर भी थे, आपने क्या टीम सिलेक्ट की, कोई पूछने वाला था? सर मेरे पास तो सवाल खत्म हो गए हैं जो मैंने 3 मैचेस देखे, बिलखुसूस कल तीसरे ओडीआई में क्या हुआ, क्या वजह बनी, ये किसका नोहा पड़ा जाए? आपके शानदार तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। और दूसरे, अब इस पे नोहा पड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जब भी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रहती है, हम हमेशा तनकीद करते हैं, बताते हैं क्या खामियां हैं, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक तो आपने 15 रुकनी जो स्क्वाड भेजा, उसमें अगर हुसैन तलत जख्मी हो गया तो आपके पास कोई बैट्समैन ही नहीं था। कल आपने लिस्ट देखी होगी, जो पाकिस्तान के 2 प्लेयर जख्मी हो गए थे, हुसैन तलत और आखिरी लम्हे पर शामिल हुसैन। तो जो पाकिस्तान ने लिस्ट दी, उस लिस्ट में बैटिंग कोच हनीफ मलिक का नाम 14वें नंबर पर शामिल था। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट का, और कौन है इसका जिम्मेदार? जो सिलेक्शन कमेटी है, चीफ सिलेक्टर साहब बड़े तम तराक के साथ आकर दावा करते हैं कि जी हमने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, हमने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। उसके बाद क्या हुआ? कोई इनसे पूछे कि साउथ अफ्रीका को जो यहाँ पाकिस्तान में हराया उनकी बी टीम थी, कोई इनसे पूछे ऑस्ट्रेलिया को जो हराया उनकी बी टीम थी, बाद में वो बेशक जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हार गए। तो आखिर अपनी जो है जिम्मेदारी किसी और पर डालना, और सबसे बड़ी सितम ज़रीफी जामी साहब ये देखिए कि इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबरा नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस अंदाज से अलीम डार ने इस्तीफा दिया, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया कि अलीम डार साहब कह रहे थे गालिबन उनकी सुनी नहीं जाती थी, और जिस तरीके से मामलात एक ही लकड़ी से आके जा रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि बहुत पैथेटिक पोजीशन है पाकिस्तान। मिर्जा साहब मैं ये समझना यार, सबसे पहले तो जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे नदामत या कोई अपना परेशानी या पेशमानी इस चीज पे नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर पहुंच गई है। ठीक है, ये तो हमने मेहनत शुरू की हुई थी पिछले कुछ 6-7 साल से, गुज़श्ता 8 सालों से, और हम चीख के कह रहे थे कि आप इररिलेवेंट होते जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के साथ, लेकिन हम शायद सेल्फ डिनायल में थे, डिल्यूजन्स में रह रहे थे। लेकिन जो ज्यादा परेशानी की बात है ना, कि आप ऐसे लगने लग गया कि एक जो क्रिकेट का इनहेरेंट कैरेक्टर था ना, वो बहुत डिजेनरेट कर गया, और साफ नजर आया। एक तो आप 2 तेरे 2 मेरे 2 फ्रेंचाइज के 2 इधर के 2 फेवरेट करके आप 15 की टीम बना के वर्ल्ड कप में भेज देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी असेसमेंट्स मेरी समझ से बाहर है, आपकी इंट्रोस्पेक्शन कहीं पे भी नहीं नजर आती। आप एक ऐसा प्लेयर जो कि ठीक है कि माजी का रॉलिकिंग सुपरस्टार था बाबर आजम, वो T20 में साफ इररिलेवेंट नजर आ रहा था, और उससे ना सिर्फ T20 में बाकी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स में भी उसकी बॉडी ड्यूरेशन वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीज़ों की वजह से ना सिर्फ PSL IPL भी अफेक्ट हुई थी, और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो IPL में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान। PSL का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से
डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इसराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही। हालात तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, चल रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। और दूसरी तरफ खैर वो तो ज़्यादा दूर है, ईरान का वो भी बॉर्डर लगता है ज़्यादा पाकिस्तान के साथ, उनका भी चल रहा है इसराइल और यूएसए के साथ। आई थिंक ईद के कुछ ही दिनों के बाद पीएसएल ने स्टार्ट हो जाना है, तो फिर अब देखते हैं कि ये आई विश के सक्सेसफुल हो, कोई ऐसा मसला मसाइल ना हो। आप हमारे मुल्क की स्टेक के लिए और हमारी पूरी जो इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है जो लीग को खड़ा करने में, बनाने में, और 11वां। लेकिन ये खबर मुझे बस थोड़ी सी पिछवाड़े में आग लगा रही है कि यार पीएसएल जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो मैं हाथ जोड़ना चाहूंगा जनाब आला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब से कि भाई पीएसएल को खराब नहीं करना, पीएसएल हर हालत में करवानी है। चाहे तो सारे के सारे मैचेस इकट्ठे कराची में करवा दो, सारे मैचेस यहां करवा दो, लेकिन पीएसएल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा है अपनी इज्जत की खातिर, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। बाकी यहाँ पर मुझे बहुत सारे इंडियन भाई लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई तुम्हारे पीएसएल तो बढ़ गया, तुम्हारे पीएसएल का तो बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ है। क्या कैसे पीएसएल का मतलब, हमारे पास पहले देखो सीधी जो बात सच है वो सच है। बहुत कम इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल खेलने आते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब भी वो आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पीएसएल हमारी लीग है, ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर ना भी है तो हम लोकल प्लेयर के साथ करवा लेंगे हैं। मैं यहाँ पर लाहौर कलंदर को फोन करूंगा कि भाई मेरे को प्रीमियम कोच रख लो, बॉलिंग बैटिंग तो मैं कर नहीं सकता तो प्रीमियम कोच लग जाऊंगा मैं यहाँ पर पेशावर जलमी को बोलूंगा एक काम करो, बाबर आजम को यहाँ पर पेशावर जलमी का चेयरमैन बना दो। हम आपस में कुछ ना कुछ करके जैसे मर्जी लड़े मरे जिए, वो सब हमारा मसला है। लेकिन अफगानिस्तान की वजह से पीएसएल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान ने यहाँ पर कोई शपड़ गुल्ली करने की कोशिश की कि भाई हम पीएसएल के ऊपर ये कर दें, पीएसएल के ऊपर वो कर दें, जिसके खतरात यहाँ पर बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है। बातें बहुत हो रही है, मैं मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कुछ अफगानिस्तान के न्यूज एंकर्स हैं जो बैठकर टोपियां पहना रहे हैं कि भैया हम पीएसएल को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई आगे उखाड़ने तो उखाड़ लो, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे डेफिनेटली तौर के ऊपर, क्योंकि पीएसएल तो होगी। ये बात लिख के ले लो, अगर ये बात सच हुई कि पीएसएल पोस्टपोन हो रही है या पीएसएल की डेट्स के अंदर चेंज हो रही है, पीएसएल कैंसिल हो रही है, मैं अपना सर गंजा करा के रोड के ऊपर कपड़े उतार के नाचूंगा। अगर यहां पर ये बात सच हो गई, कितना भी जोर लगा लो कुछ कर लो, लेकिन ये पीएसएल हमने करवानी है। और अब मेरी गुजारिश है जनाब आला मोहसिन नकवी साहब से कि भाई देखो आपके कंधे के ऊपर है हमारी इज्जत, सीधी हम पाकिस्तानी लोग भरोसा करके बैठे हैं जनाब आला मोहसिन नकवी के ऊपर कि आप ही हो जो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। इस टाइम पे हमारी इज्जत जो है वो आपके हाथ में है। तो देखो डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुस्कखनी एंड ग्लेन मैक्सवेल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे प्लेयर पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको पता था कि पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है। और अब अगर ये शपड़गुल्ली करने की कोशिश करते हैं या अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हैं तो फिर बेटा ये भी नहीं बचेंगे। मैं आपको बता दूं, फिर मैं गर्दन पे काट लूंगा ग्लेन मैक्सवेल की, मैं डेविड वार्नर के अखरोटों को तोड़ दूंगा, मैं स्टीव स्मिथ की तोंद के ऊपर नाचने लग जाऊंगा अगर उसने यहां पर कैंसिल करने की कोशिश की पीएसएल। क्योंकि पीएसएल से एक भी प्लेयर का बाहर जाना पाकिस्तान की इंसल्ट है, जो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमें हर हाल के अंदर, हर मौके के अंदर पीएसएल को कंप्लीट करवाना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, जो दुनिया को बताएगा कि भाई हम एक सेफ कंट्री हैं, हम बिल्कुल सही कंट्री हैं क्रिकेट के लिए और कोई इंटरनेशनल खतरा नहीं है पाकिस्तान को। मुझे पता है बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल पोस्टपोन हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो जानी नहीं होगा। पीएसएल इंशाअल्लाह अपने टाइम के ऊपर होगी और जरूर। हालांकि ये लीग को इतनी बड़ी नहीं है जिसको मैं लेकर बहुत ज्यादा चीखें मारूं कि बहुत बड़ी दुनिया की नंबर 1 लीग है। वो लीग होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, मगर इज्जत जो है वो हमारी दांव पे लगी हुई है। आई होप सो कि जितने इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे वो इंटरनेशनल मैचेस खेलें, शेड्यूल के मुताबिक खेलें, इज्जत के मुताबिक खेलें और पीएसएल को खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करें, जिस तरह हमेशा होता है। पीएसएल को बहुत लोग एंजॉय करते हैं। इवन डैरन समी पाकिस्तान में कितनी सारी क्रिकेट खेल कर गए, वो पाकिस्तान को अपना सेकंड होम बोलते हैं, जो इस टाइम पे वेस्ट इंडीज के कोच हैं। बहुत सारे ऐसे, शेन वॉटसन पाकिस्तान में खेल कर गए हैं। दुनिया के मैं बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हल्के फुल्के ये वो, ना भाई, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर, ब्रेंडन मैकलम, वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। मतलब खुद सोचो कौन सा ऐसा प्लेयर है। क्या हुआ, एबी डिविलियर्स जो है वो पाकिस्तान आई थिंक नहीं आए हैं। हाँ, एबी डिविलियर्स नहीं आया है, जॉस बटलर नहीं आया है, एंड देन उसके अलावा पैट कमिंस जो है वो आया है अपना टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, बट पीएसएल खेलने के लिए नहीं आया है। तो वो आ भी आएंगे भी नहीं, वो हमारी औकात से बाहर के खिलाड़ी हैं। ये बात पक्की है कि इतने बड़े खिलाड़ी हमारे पास नहीं आ सकते, और खासतौर पर जब तक आईपीएल उनको मौका और पैसा दोनों दे रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर पीएसएल जो है वो एक अच्छी क्रिकेट टीम है, अच्छी क्रिकेट लीग है, शानदार क्रिकेट लीग है। लेकिन इसको खराब करने के लिए या फिर इसको नीचे गिराने के लिए बहुत सारी बाहरी कुव्वतें, बाहरी ताकतें कोशिश करेंगी, बट आई होप सो कि ऐसा ना हो। पीएसएल अपने वक्त के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक हो
और बिल्कुल सही सलामत हो। बाकी जिन लोग को ऐसा लगता है कि PSL पोस्टपोन हो जाएगी, ये हो जाएगी, भाई आप लोग को जो करना करो। आई डोंट थिंक सो कि PSL का पोस्टपोन होना बनता है या PSL पोस्टपोन हो, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं रोने लग जाऊंगा अगर PSL के ऊपर थोड़ा सा भी खतरा आया, PSL के ऊपर थोड़ी सी भी बात आई तो मैं रोने लग जाऊंगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई होप सो कि PSL जो है वो पूरे अच्छे तरीके से साथ हो। और इवन इंडियन भाई लोगों से भी गुजारिश है कि ये देखो मेरी डराओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में इतने लोगों ने कमेंट किए हैं और इतने लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे ऊपर ये हो जाएगा, तेरे ऊपर वो हो जाएगा। भाई कोई बात नहीं, मैं हर बार जाऊँ, पाकिस्तान के लिए ये एक ही जान है, हाजिर है भाई, हाजिर है। और क्या करेंगे, पाकिस्तान में रहते हैं, ये एक जान है पाकिस्तानी, हाजिर है, जब चाहिए होगा आके ले लेना। मगर पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर कोई बात आएगी तो फिर हमारा खून खोलेगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आएगी तो हमारा खून खोलेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे इस बात को, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू, हो गया, बाय बाय।